अच्छा, तो मेरे बच्चों, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने बात कर ली थी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तक। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू करके आज हम बात करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे, आज कह दिया मैंने गलती से, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। देखें, मैं यहां पर आपको ये कहूंगा कि आपके पास दो चीजें हैं। एक, आपके पास डिस्क्रिप्टिव डेटा गिवन होता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा गिवन होता है जिससे आप पता करते हैं हुआ क्या था, यानी व्हाट हैपेंड। ठीक है। और फिर जब इस डेटा पे आप काम करते हैं, आप यहां पर इनसाइट्स निकालते हैं, तो आपको पता चलता है व्हाई डिड इट हैपेंस। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, इस इनसाइट्स पे आप प्रेडिक्टिव, जिसमें आप ये बताते हैं व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, यानी क्या हो गया था, क्यों हुआ और क्या होगा। और फिर आखिर में हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव की बात कैसे करते हैं, इसमें हम बात करते हैं हाउ कैन आई मेक इट हैपन। ठीक है। ये हम बात करते हैं, यानी कि हम डेटा एनालिटिक्स में, अगर मैं इसे समराइज करूं तो ये चार बातों से समराइज करूंगा कि डेटा एनालिटिक्स को, जो भी आपने अभी तक पढ़ा, इसकी एप्लीकेशन से मुझे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मुझे पता चलता है हुआ क्या था। फिर मैं जब इस पे थोड़ा काम करता हूं, मुझे पता चलता है कि हुआ क्यों था। फिर मैं क्या करता हूं, इनसाइट्स निकालने के बाद स्ट्रेटेजी बनाता हूं अब क्या हो सकता है। और फिर मैं यहां पर यह भी बता सकता हूं कि मैं इसे किस तरह से अप्लाई, या मैं इसे किस तरह से बेहतर कर सकता हूं। बात समझ आ रही है मेरी? तो इसके लिए हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी थी। रिटेल, हमने इसके लिए एग्जांपल देखी हेल्थ केयर, हमने इसके लिए एग्जांपल देखी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, हमने ये तमाम बातें की पास्ट में, और आपको बेहतर तरीके से इसका इल्म है। यहां पर एप्लीकेशन के बाद जो अब हमारा आखिरी एरिया रह चुका है इस चैप्टर का, मेरे प्यारे बच्चों, वो रह गया है इम्प्लीकेशन। क्या रह गया है? इम्प्लीकेशन। कि जब मैं ये तमाम चीजों को इंप्लीमेंट कर दूंगा तो कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। तो यहां मैं बात करूंगा इम्प्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। जब मैं अपने डेटा एनालिटिक्स को इंप्लीमेंट करता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला फायदा, मेरे डिसीजन मेकिंग क्या हो जाते हैं? इंप्रूव हो जाते हैं। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ठीक है। फिर इसके बाद मेरी क्या हो जाती है? एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ
मुझे एक चीज मिलने लगती है जिसको मैं यहां पर कहता हूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? मैं अपने आप को बुराई आने से पहले ही क्या कर लेता हूं? प्रिपेयर करके रखता हूं। यानी मेरे अपने डेटा पे ऐसी ग्रिप है कि मुझे यह बात पता है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे ठीक करूंगा, कब ठीक करूंगा, किस तरह, मतलब मैं इतना प्रिपेयर चल रहा हूं। इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच। फिर आखिर में मेरे पास क्या आता है कि मुझे अब इस डेटा की क्वालिटी को बेहतर रखना है हमेशा के लिए, तो उसके चैलेंजेस भी मुझे फेस करने पड़ते हैं। ये बात तो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो इंशाल्लाह अगली क्लास में जिस चैप्टर की बात करेंगे वो सबसे बेहतरीन चैप्टर, वैसे तो हर चैप्टर एक बहुत प्यारा चैप्टर है, लेकिन मुझे जो इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर लगता है, जो सबसे प्यारा चैप्टर है, जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ये डेटा वाला सब्जेक्ट पढ़ाने का एक जो मजा है वो बहुत ही ज्यादा है, वो चैप्टर का नाम है बिग डेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्यारे बच्चे तमाम लेक्चर देखेंगे ना, उसके बाद आप इस चैप्टर को कंप्लीटली रीड करेंगे, कोई सवाल होगा तो पूछेंगे और फिर आप नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं आज के इस चैप्टर के साथ अपनी इस क्लास को एंड करता हूं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तमाम लेक्चर्स को देखें और साथ ही साथ बुक को रीड करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।